कंपास पर काट ले रहे हैं। अब जितना भी बिंदु मुझे प्राप्त हुआ उन सभी बिंदु को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा पेज पर आउटलाइन तैयार हो जाएगा। जैसे ये एक खींचा गया, ये दूसरा खींचा जा रहा है, ये इधर का लाइन खींचा जा रहा है सबसे ऊपर का। ये वीडियो बहुत ज़रूरी था क्योंकि बार बार बच्चे पूछते हैं मुझे नहीं आ रहा है मैम, मुझे नहीं आ रहा, तो इसलिए आज ये वीडियो बनाया जा रहा है। अब आप जब भी भूलेंगे बार बार वीडियो देखेंगे और याद हो जाएगा। अब जो भी अनवांटेड लाइन मुझे मिल रहा है उन सभी को इरेज कर देंगे। ये पेज पर आउटलाइन करने का तरीका है। सारे अनवांटेड लाइन इरेज हो रहे हैं। अब बचा मेरा पूरा पेज इस तरह से मेरा पूरा पेज पर रेखा ड्रॉ कर दिया गया। अब 5 mm का अप्रोक्स इस तरह से 5 mm का पॉइंट बनाकर 3 पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड से लेंगे और 3 पॉइंट राइट हैंड साइड से लेंगे। ये इस तरह से 3 पॉइंट लिया गया। अब सभी पॉइंट को आपस में जोड़ देंगे। इस तरह से अब इसके बीच वाले बॉक्स में लेटर का टाइटल होगा, जैसे डबल स्ट्रोक कैपिटल गॉथिक लेटर से बोलते हैं। इसमें बीच वाले लाइन में लिखना है डबल स्ट्रोक गॉथिक कैपिटल लेटर, जिसका हाइट 40 मिलीमीटर है और रेशियो उसका 7:4 होता है। एम और डब्ल्यू को छोड़कर सारे लेटर का रेशियो 7:4 होता है और एम और डब्ल्यू का 7:5 होता है। 50 मिलीमीटर मेजर ले लिए हैं लेफ्ट हैंड साइड के लाइन पर, और अब राइट हैंड साइड के लाइन पर भी कट किया जा रहा है। इन दोनों पॉइंट को आपस में फिर से मिला देंगे कुछ इस तरह से। फिर कुछ दूरी पर अप्रोक्स 15 मिलीमीटर लेकर एक रेखा और ड्रॉ करेंगे। 15 इस तरह से 15 मिलीमीटर लेकर एक रेखा और ड्रॉ करेंगे, क्योंकि सेट स्क्वायर को इसी लाइन पर रखेंगे तभी आगे का मेरा काम हो पाएगा। अब जो ऊपर वाली लाइन है, ध्यान से देखें, ऊपर वाली लाइन है और ये ऊपर वाली लाइन है, इन दोनों पर हल्की इंक्लाइंड रेखा खींचेंगे, जो कि 2H पेंसिल या 4H पेंसिल से खींच सकते हैं। हल्की इंक्लाइंड रेखा, छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं, मेजरमेंट इसका नहीं है। अब इसको थोड़ा सा चाप लेकर 7 बराबर भाग में इस लाइन को काट देंगे। 7 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7। राइट हैंड साइड हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड 1 2 3 4 5 6 7। अब सेट स्क्वायर की मदद से एक दूसरे में दोनों रेखा को जोड़कर पॉइंट बनाएंगे तो हमारा लाइन सब बराबर बराबर होगा। सबसे पहले इस तरह से इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे। ये अब इसी रेखा के समानांतर
सारे पॉइंट को मिलाते चले जाएंगे। सेट स्क्वायर देखते जाइएगा और इस तरह से मिलान कर रहे हैं उसको भी देखिएगा। एक समानांतर रेखा यहाँ पहले से खींच चुके हैं और इसी रेखा के समानांतर सारे बिंदु पर से पॉइंट निकालते चले जाएंगे। ये पॉइंट होगा और इसी के समानांतर अगला पॉइंट, ये पॉइंट होगा हमारा इसी का समानांतर। इस तरह से डॉट देते हुए चले जाएंगे क्योंकि लाइन खींचने के बाद फिर से सबको इरेज करना होगा। इस तरह से खींचते चले जाएंगे, इस तरह से डॉट सिर्फ मार्किंग कर दिए, पॉइंट निकाल दिए, जो भी बोलिए। अब राइट हैंड साइड की ओर से ड्यू टू पॉइंट मिलान कर दिए। अब इसी पॉइंट से सभी को आपस में मिलाते चले जाएंगे। देखते जाना थोड़ा ध्यान से। सेट स्क्वायर किस तरह से हम एडजस्ट किए हैं। पहले पॉइंट पर रखें, मिल गया दूसरा पॉइंट भी। इसी तरह से सेट स्क्वायर को स्लाइड करते हुए दूसरा पॉइंट निकालते चले जाएंगे। ध्यान से देखते जाना किस तरह से सेट स्क्वायर स्लाइड हो रहा है। अब हमको समानांतर रेखा हॉरिजेंटल खींचना बिल्कुल इजी हो जाएगा। सभी पर पॉइंट निकल गया इधर और इधर दोनों तरफ। अब जो बीच वाला रेखा हम इंक्लाइंड वाला जो ड्रॉ किए थे उसको इरेज करेंगे क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट हमारा निकल चुका है। अब सिर्फ मिलान करना रह गया, तो मिलान भी इस तरह से करेंगे। देखते जाना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को रखें। अब ज़्यादा डीप लाइन नहीं, हल्की 2H पेंसिल, क्योंकि ग्राफ का जो भी रेखा होता है सब हल्का हल्का खींचा जाता है क्योंकि उसमें लेटर लिखना रहता है। ग्राफ हमको दिखाना नहीं है, लेटर को डीप बनाना है, बस ध्यान रहे इस बात का। मेरे समझ में आ रहा है कि सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं इस चीज़ को। देखते जाओ, रेखा तो दिख रहा होगा। इस तरह से सारी रेखा आपस में बराबर हो गए। अब सेट स्क्वायर को ये वाले को हॉरिजॉन्टल लाइन पर इस तरह से रखेंगे जो पहले हमने खींच कर रखा था। अब इसे 45 डिग्री के एंगल पर डिवाइड करेंगे। एक डिवीजन हो चुका, दूसरा इस तरह से पूरे कॉपी पर हो जाएगा। इस तरह से पूरे कॉपी पर स्लाइड कर करके हो जाएगा। ध्यान से देखते जाना। अब जो जो पॉइंट हमारा कटा है, जैसे एक पॉइंट यहाँ निकला, दूसरा, तीसरा, लाइन यानी जो 45 डिग्री के एंगल पर हम कट लगाए, जो लाइन हमको मिला, जहाँ जहाँ कट रहा है वहाँ वहाँ चिन्ह आप देखते जा रहे हो, पूरा पूरी डीप करते जा रहे हैं और इसी चिन्ह से हम वर्टिकल लाइन शो करेंगे। अब इसको लगा दिया इस यहाँ, पहले का जो हॉरिजॉन्टल लाइन लिया हुआ था उस पर इस तरह से रखें और वर्टिकल लाइन अब ड्रॉ होगा। कुछ इस तरह से सेट स्क्वायर सेट होगा। देखो ध्यान से, वर्टिकल लाइन इस तरह से जाएगा। इस तरह से देखते जाओ।
आप चाहो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं समझ सकते हो तो इस तरह से भी तुम सेट स्क्वायर को बदल के इस तरह से भी ले सकते हो। जैसे पहले का वीडियो इस तरह से दिखाए, अब इस तरह से रख करके दिखा रहे हैं, यानी ऐसे भी हम लोग खींच सकते हैं ड्यू टू पॉइंट। इस तरह से खींच सकते हैं ड्यू टू पॉइंट। हमारा लाइन खींचा जा रहा है। अब देखो सारी रेखा जा रही है, यहाँ पर थोड़ा सा हल्का तिरछा हो गया जो कि वर्टिकल लाइन से ऐसे मिलाएंगे तो सही हो जाएगा।